हेलो एवरीवन, आज हम सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इस वीडियो में जितना टॉपिक्स हो पाए उतना ही करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। वीडियो पार्ट पार्ट करके पढ़ाऊंगी नोट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल। फंडामेंटल यानी बेसिक, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर कोई तुम्हें पूछे कि घर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, तुम क्या बोलोगे? ईट होता है। तो सेम वाइज हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? सेल होता है। ठीक है। सो सेल इज व्हाट? इट इज़ द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। तो हमारी बॉडी का कुछ सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाता है, कुछ टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाता है, सब ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम होता है, और सब ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या होता है? ऑर्गेनिज्म, एक पूरा कंप्लीट इंडिविजुअल होता है। ठीक है। आप आते हैं सेल की डिस्कवरी के बारे में। तो सेल का फर्स्ट डिस्कवर्ड किसने किया था? अगर क्वेश्चन पूछे, ऐसा पूछे कि हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल, आँख बंद करके क्या लिखोगे? रॉबर्ट हुक। ठीक है। क्या लिखोगे? रॉबर्ट हुक। सो रॉबर्ट हुक ने इन 1665 को डेड सेल, क्या सेल? डेड सेल डिस्कवर किया था। उसने कहाँ पर ये डेड सेल ऑब्जर्व किया था? कॉर्क स्लाइस पर। अब ये कॉर्क क्या होता है? कॉर्क पेड़ का जो स्टेम होता है उसका आउटर कवरिंग होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है कॉर्क। ओके। और उसके ठीक 9 साल बाद ल्यूवेनहुक ने 1674 को डिस्कवर किया था लिविंग सेल। कहाँ? पॉन्ड वाटर। उसने माइक्रोस्कोप लेकर बैठा, पॉन्ड तालाब का जो पानी है उसका एक बूंद लेकर देखा, ऑब्जर्व किया, क्या? अरे ये तो लिविंग सेल है। ल्यूवेनहुक ने 1674 को क्या डिस्कवर किया था? लिविंग सेल डिस्कवर किया था। ओके। फिर आएंगे सेल थ्योरी पर। सेल थ्योरी क्या होता है? देखो, सेल थ्योरी दो बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट मिलकर सेल थ्योरी दिया था, और स्टेटमेंट में क्या बोला कि धरती में जितना भी प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो सारा किससे बना है? सेल से बना है। ओके। एंड सेल इज़ व्हाट? इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर उसके बाद वर्चाउ आया। वर्चाउ ने क्या बोला? उस स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करके बोला कि अरे भाई, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, जो पहले से ही मौजूद सेल है, उससे ही डिवाइड होकर बहुत सारा सेल्स, मिलियन नंबर ऑफ सेल्स एराइज होता है। पर इधर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है सेल थ्योरी का? वायरसेस। क्यों? वायरसेस क्या ही इतना कर दिया कि वायरसेस एक्सेप्शन हो गया? अरे भाई, वायरसेस एकदम भिखारी के जैसा होता है, उसके पास सेल्स नहीं होता है। उसके पास सेल नहीं होगा तो सेल ऑर्गेनेलिस भी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये कुछ भी नहीं होता है। तो वायरसेस ये एकदम, मतलब अगर ये बाहर रहता है तो इसको डेड कंसीडर किया जाता है। अगर ये बॉडी के अंदर इंटर कर लेता है तब वो मतलब अलाइव तुम कंसीडर कर सकते हो। ठीक है। तब बहुत कुछ हो जाता है बॉडी में। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स में। टाइप्स क्या क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। सेल का टाइप, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल यानी सिंगल सेल, यूकैरियोटिक सेल मल्टी सेल, बहुत सारा सेल, पर मल्टी सेल ही ज़्यादा होता है, पर सम केसेस में सिंगल सेल भी होता है। ओके। नाउ डिफरेंसेस। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है? प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही छोटा होता है साइज में, यूकैरियोटिक सेल बहुत ही बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल ऑलवेज यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स वन, एक ही सेल होता है उसके पास, पर यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियोलस नहीं रहता है, मतलब न्यूक्लियोलस एब्सेंट है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, उसको ही न्यूक्लियोलस बोला जाता है, पर यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम से प्रेजेंट रहता है, पर यूकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोसोम। एग्जाम्पल है इसका बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है और प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होता है, मतलब इसके पास कोई भी मतलब ढंग के कपड़े नहीं होता है। ठीक है। एकदम फटा छिरा कपड़ा पहन के रहता है। पर यूकैरियोटिक सेल्स बहुत ही मतलब एकदम वीआईपी टाइप जैसा होता है, उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होता है, बहुत स्वेटर वेटर फिटफाट होके बहुत मतलब ढंग के कपड़े पहनकर रहता है। ओके। आप आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। ऑर्गेनिज्म दो
पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया एसेट्रा एसेट्रा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है फंगी, प्लांट, एनिमल्स। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक है सेल साइज। टिपिकल जो सेल होता है हमारे ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, मल्टीसेलुलर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, डॉग, एलिफेंट, कैट, टिपिकल सेल का जो रेंज होता है वो होता है 0.2 माइक्रोमीटर टू 18 सेंटीमीटर। ओके, तो सेल का जो साइज़ होता है वो वेराई करता है, चेंज होता है, किसके ऊपर डिपेंड करके कि ये कौन से प्रकार की जीव है, उसके ऊपर डिपेंड करके सेल का जो साइज़ है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? सबसे लंबा वाला सेल नार्व सेल, अप टू 1 मीटर। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। अब आते हैं सेल शेप में। तो सेल का जो शेप है वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली सेल का शेप चेंज होता है। जनरली सेल गोल गोल होता है, स्फेरिकल होता है, पर वो इलोंगेटेड भी हो सकता है। जो इलोंगेटेड मीन्स लंबा, नार्व सेल जो होता है। ब्रांच्ड भी हो सकता है, जो पिगमेंटेड सेल होता है वो ब्रांच्ड होता है। ओके, डिस्कॉइडल भी होता है। डिस्कॉइडल मीन्स कुछ फ्लैट टाइप का, फ्लैट सर्क्यूलर टाइप का। ओके, जो कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल है हमारा। स्पिंडल शेप्ड भी हो सकता है। स्पिंडल शेप्ड मतलब मिडिल पार्ट थोड़ा मतलब मोटा रहेगा और दो एंड तो पतला पतला लंबा लंबा होगा। ठीक है, जो मसल सेल है। तो इस पेज में बहुत सारा सेल का जो डिफरेंट टाइप्स है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, दिखाया है, इधर डायग्राम शो किया है। जो स्क्वैमस एपिथेलियम, ये हमारी स्किन का जो आउटर लेयर है उसका सेल कुछ ऐसा है। ठीक है, इसका नाम क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियम। ये ट्रैकिया, विंड पाइप में जो सेल पाया जाता है सिलिएटेड एपिथेलियम, ये है। स्टोमक का जो सेल्स होता है वो कल्यूमनर सेल्स होता है। इंटेस्टाइन का जो सेल होता है वो स्मूथ मसल, ये है स्मूथ मसल फाइबर्स। ठीक है, ये है स्ट्रिप्ड मसल फाइबर्स। ये हार्ट का मसल फाइबर से है। ये कार्टिलेज सेल से है। ये बोन सेल है। ये आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ये वाइट ब्लड सेल। ये स्पर्म का सेल है। ये एग सेल यानी ओवम है। और ये नार्व सेल है जो कि देख ही रहे हो, जो इलोंगेटेड है। ओके, सो ये वाला पार्ट हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।